हेलो बच्चों, मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ कक्षा 8 की मैथ लेकर के। जो गणित मंथन है, सरकारी विद्यालय की बुक है। मैं इससे आपको A to Z क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं कक्षा 8 की पहली एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। आपको नाम भी लिख देता हूँ, गणित मंथन कक्षा 8 है। अब मैं आगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल का नाम है SK एजुकेशन। पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी पहली है, अभ्यास 1A। अभ्यास का हमारा नाम है 1A। देखो, पहली अभ्यास कक्षा 8, अभ्यास 1A। जो बच्चा गणित में कमजोर है और सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उसे भी मैं गणित सिखाकर ही रहूंगा। अगर वो रोज के रोज हमारी वीडियोज देखता है और अगर वीडियोज को हमारा देख करके एनालिसिस करता है और आराम से रोज के रोज एक्सरसाइज भी करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं उस बच्चे को मैं गणित सिखा के ही छोड़ूंगा। पहली अभ्यास है हमारा 1A, जिसमें हमारा पहले में लिखा है, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल कीजिए, जिसमें पहला सवाल हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 4/5 प्लस -2/5। अब वो बच्चे इन सवालों को नहीं कर सकते जिनको यही नहीं पता कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ अंश और हर के बारे में बताते हैं। बेटा, ऊपर वाला जो होता है उसे हम कहते हैं अंश, और नीचे जो लिखा होता है उसे कहते हैं हम हर। जो ऊपर चीजें लिखी हैं उनको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखी हैं उन्हें हर बोलते हैं। देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। हर अगर समान होता है, जैसे इसमें समान है, तो हम भिन्न को जोड़ भी सकते हैं और भिन्न को घटा भी सकते हैं। अगर हर हमारे असमान हो तो सबसे पहले हम हरों को समान करते हैं। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारे जो हर हैं वो समान है। तो हम देखते हैं सवाल को, इस सवाल का आंसर कैसे आएगा। देखो, पहले नंबर हमने 4/5 उतार लिया। यहाँ पर अब थोड़ी सी बात है कि आपको ये भी नहीं आता होगा कि चिन्ह कैसे बदल जाते हैं। देखो, यहाँ पर जहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है वहां पर हमेशा गुणा का निशान होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। यहाँ पर प्लस और इस ब्रैकेट के बीच में हमारा गुणा का निशान है, और यहाँ पर जो हमारा आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस को दिखाने के चक्कर में हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से अगर हम खोलेंगे प्लस और माइनस, ये अगर आपस में गुणा होती तो हमेशा माइनस ही आता है। क्या आता है? माइनस। मैं थोड़ा सा आपको लिखकर भी दिखाता हूँ। यदि अगर प्लस हो और उसकी माइनस से गुणा हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा। यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो तो भी इसका चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का आएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, अगर दोनों की माइनस माइनस की गुणा हो तो बच्चों प्लस का निशान आता है। आपको पता होगा कि प्लस प्लस की गुणा में तो प्लस का चिन्ह आता ही है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि प्लस का ही चिन्ह आता है। हमें लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना, जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने निशान बताया आपको प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। 2/5। अब आपने देखा होगा कि अब दोनों के हर समान है। मैंने जैसे कि बताया अभी कि अगर हर समान होते हैं दोनों के, तब हम भिन्न को जोड़ भी सकते हैं, भिन्न को घटा भी सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो भिन्न का हर है वो दोनों में समान है, 5 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 - 2/, एक बार लिख देंगे 5। इसमें कुछ नहीं करना, बस घटा देना। 4 में से अगर 2 जाएगा हमारा बचेगा 2 और बचा जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर? मतलब पहले में सरल कीजिए का पहला सवाल जो है हमारा, उसका आंसर 2/5 है। अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूं, आपको अगला सवाल बता रहा हूं। अभी तक मैंने बताया था पहले का पहला, अब पहले के बता रहा हूं दूसरा, पहले का दूसरा सवाल। जो हमारा सवाल लिखा है -4/-5 ब्रैकेट प्लस 2/-5। ये भी सवाल हम देखें तो इसमें सिर्फ माइनस का अंतर है। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस होता है तो हम माइनस को हम प्लस कर लेते हैं। कैसे करते हैं देख लो। पहले तो हम डाइट ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन ये कैसे कटा ये भी बताना जरूरी है। अगर हमने लिखा 4/5, वो भी माइनस। देखो, अगर हम अंश में गुणा करें तो हर में भी गुणा करें, हर में गुणा करें तो अंश में भी गुणा करें, तो हम इन दोनों में -1 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। जब हम -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/5। अब नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस का निशान कहीं पर लगाते हैं तो हम दिखाते नहीं, ऑलरेडी होता ही है, तो इसको हम मिटा दें। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? 5/4। जब हमारा ये निशान, इसलिए हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, माइनस माइनस से माइनस काट दिया।
तो हमारा हो गया 4/5 प्लस माइनस। अभी मैंने आपको पिछले बताया कि अगर प्लस और माइनस की जब आपस में गुणा होती है तो माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ पर माइनस नीचे नीचे या ऊपर हो, माइनस हमारा बीच में ही माना जाता है हमेशा। तो हमने क्या काम किया, इसको ऊपर ले गया तो हमारा हो गया 2/5। कितना हो गया 2/5। तो हम इसमें देखें फिर से पुनः जैसी सभी हमने समीकरण पहले बनाई थी वैसी बन गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 4/-2/5, फिर 4 में से 2 घटाएंगे बचे 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरे का भी आंसर हमारा यही हो गया। तीसरा सवाल देख लो, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बस आपको संख्या रेखा एक बनानी है और संख्या रेखा में बना के दिखाता हूं आपको। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सवाल है हमारा पहला 3/4 प्लस -3/2। इसमें हमारा हर समान नहीं है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है। हम इसको पहले सही लिखते हैं। 3/4 हमने कहा प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 3/2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हर तो हमारा समान ही नहीं है, तो हम इस भिन्न को डायरेक्ट घटा नहीं सकते। या तो इसमें 2 से पहले गुणा कर लो, क्योंकि अगर हर में 2 से गुणा की तो अंश में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, 3 दूनी 6/4। अब देखो दोनों जगह हमारे हर समान है, हमने 2 से गुणा की क्यों, क्योंकि हम 4 को 2 बनाने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन 2 को 4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। हमें तो सिर्फ हर समान चाहिए था, नीचे 2 से की तो ऊपर भी 2 से कर दी। तो यहाँ पर हमने अब हमारा आ गया है 3/4 माइनस 6/4। अब इसका हमें संख्या रेखा बनाना है। सबसे बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले एक लाइन खींच लो, बीच में एक पॉइंट ले लो, इधर की गिनती प्लस की होती है। अब देख लेते हैं इधर हमें +3 तक ही लेना है, अगर चाहे ज्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम +3 से कम नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर हमें क्या करना, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको 6 तक संख्या दिखाई, 6 से कम नहीं लिखते। अब हम क्या करते हैं, सबके बटे में 4 है, सबके बटे में 4 कर देते हैं। चार हो गया हमारा सबके बटे में। क्या कह रहा है, पहले हमें +3 की तरफ जाना है, तो +3 हमारा 0 से गिन लो, यहाँ पर है, तो हमने क्या काम किया, +3 यहाँ तक आ गया, +3 हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि -6 तुम्हें पीछे जाना है, बैक। -6 इधर होगा, -6 इस साइड में होता है, प्लस इधर होता है, तो हम इधर से फिर 6 गिन के लाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा नीचे कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक। ये हमने बना दिया है। अब हमारा उत्तर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उत्तर हो गया हमारा -3/4। ये आपका आंसर हो गया।